भगवान शंकर की पूजा कैसे करनी चाहिए उसकी विधि मैं आज आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम आप दीपक और अगरबत्ती जलाएं, गणेश जी को प्रणाम कर शिव पूजा शुरू करें। शिव शंकर की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फिर हमें ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर दूध, पंचामृत और जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हमें 108 बार करना चाहिए। फिर शिव जी को मौली और जनेऊ चढ़ाएं, इत्र, चंदन और भस्म लगाएं, रुद्राक्ष से श्रृंगार करें। हर तरह के फूल, मदार, बेलपत्र, धतूरा और मौसमी फल अर्पित कर भगवान का संकल्प करें। भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को धूप दीप अर्पित करने के बाद नैवेद्य चढ़ाएं और फिर आरती करें। आरती आपको भगवान शंकर के साथ साथ गणेश जी की भी करनी चाहिए। भगवान शंकर की पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए और क्या निषेध है ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। भगवान शंकर की पूजा हमें ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की गई ज्यादा फलदायी होती है। भगवान शंकर की पूजा करते वक्त आपको सफेद, हरे या केसरिया रंग के कपड़े धारण करने चाहिए क्योंकि ये तीनों रंग भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। शंकर भगवान की पूजा आप मंदिर में जाकर करें या घर पर। आपको पूजन थाली में क्या क्या लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। पूजन थाली में बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद पुष्प, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, अमृत, बेर, धूप, दीप, जल से भरा हुआ कलश, शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा के साथ आपको लिंग भी रखना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा और भांग से बनी हुई ठंडाई भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है तो आप इनका भी भोग लगा सकते हैं। बेलपत्र और धतूरा तो हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी रहती है, तो ये शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। भोलेनाथ अपने गले में रुद्राक्ष की माला हमेशा रखते हैं तो रुद्राक्ष माला भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, तो पूजन सामग्री के साथ हमें रुद्राक्ष की माला भी अवश्य रखनी चाहिए। इससे भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है, ये नेपाल में पाया जाता है। शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव चालीसा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है तो शिव चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों टाइम आपको जरूर करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करते वक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र ओम ही ईशानाय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग को दूध चढ़ाएं। भोलेनाथ की द्वितीय पैर की पूजा करते वक्त हमें जिस मंत्र का जाप करना चाहिए वो मंत्र है ओम मे अधूराय नमः। इसके साथ ही शिवलिंग को दही से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शंकर की तृतीय पैर की पूजा में जिस मंत्र का जाप करना चाहिए वो मंत्र है ओम ही वामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए हमें शिवलिंग पर घी चढ़ाना चाहिए। पूजा में हो सके तो आपको गाय का घी लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे शंकर भगवान की पूजा की चतुर्थ पहर की, जो अंतिम प्रहर होता है। इस पहर में किस मंत्र का जाप करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इस पहर में आपको मंत्र ओम ही सदो जाताय नमः का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है। शहद भी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। अब हम बात करें क्या नहीं करना चाहिए। जो निषेध है उस बारे में हम बात करेंगे। के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। भोलेनाथ जितने सीधे साधे देव है उतने ही ये कठिन भी हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान से न की जाए और जो नहीं करना चाहिए वो किया जाए तो ये अप्रसन्न भी हो जाते हैं। रात्रि का व्रत हो उस दिन अधिक तेल मसाले वाला भोजन उपवास में नहीं खाना चाहिए। अधिक तेल और मसाले उपवास में वर्जित है तो इनका सेवन बिल्कुल ना करें। शास्त्रों के मुताबिक प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए ये व्रत में पूरी तरह निषेध है। मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत में शराब और तंबाकू पूरी तरह से वर्जित है तो इनका भूलकर भी सेवन ना करें। कुछ लोगों की मान्यता है कि भगवान शंकर खुद भांग का सेवन करते थे। हमें भांग का सेवन करना चाहिए लेकिन ये व्रत में पूरी तरह निषेध है। ये दिन आप अन्न का बिल्कुल सेवन ना करें। आप फलाहार कर सकते हैं। ऋतु अनुसार जो भी फल हो उनका सेवन करें। किन चीज़ों से हमें व्रत वाले दिन बचना चाहिए मैं आपको आगे बताती हूँ। व्रत वाले दिन आप काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। भगवान शंकर को कुछ गलत फूल चढ़ाने से बचें। भगवान शिव को कुछ खास फूल चढ़ाए जाते हैं लेकिन भगवान शिव को केतकी और केवड़ा फूल बिल्कुल भी चढ़ाना नहीं चाहिए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये फूल भगवान शिव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ये दोनों फूल भगवान शिव को अप्रिय हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को ये दोनों ही फूल अत्यंत अप्रिय है, तो इनको भूल कर भी न चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सफेद फूल बहुत ही प्रिय है, तो सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। शंकर भगवान को आग के फूल अत्यंत ही प्रिय है, तो हो सके तो आप आग के फूल अवश्य चढ़ाएं। आग के फूल सफेद भी होते हैं और चढ़ाने भी जरूरी चाहिए। भगवान शंकर को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। दिन जब हम शिव पूजा करते हैं तो शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा हमें पूरी नहीं करनी चाहिए, अधूरी रखनी चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा में हमेशा ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र का ही उपयोग करना चाहिए। कटे फटे और पुराने बेलपत्र का उपयोग बिल्कुल निषेध है, तो ताजे और साफ सुथरे बेलपत्र का ही उपयोग करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन ध्यान दें कि दूध चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें। कांसे के बर्तन से दूध चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है, तो कांसे का बर्तन ना यूज करें। अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो आप कोई और धातु का बर्तन ले सकते हैं या मिट्टी का बर्तन भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कांसे का बर्तन पूरी तरह वर्जित है। इसके अलावा भगवान शंकर का अभिषेक नारियल के दूध से कभी भी नहीं करना चाहिए। संपूर्ण पूजा विधि आपको मैंने बता दी है। अब हम बात करेंगे दापन की विधि। सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का हवन करें। विधिवत हवन करने के बाद फिर से या अन्न, धन, वस्त्र, गोदान जो भी आप दान करना चाहें वह दान करें। फिर पुरोहित को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। स्वयं भोजन करने से पहले एक भाग आप नंदी महाराज के लिए डाल कर रख दें, फिर आप स्वयं भोजन करें। तो मैंने आज आपको पूरी संपूर्ण जानकारी बारे में दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले।